वेलकम बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम लास्ट वाला वीडियो जो कर रहे थे उसका ही कंटिन्यू करेंगे बच्चों। देखिए हमने लास्ट में क्या निकाल लिया था, हमारे पास आ गया था E = -dv/dr। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, पहली बात तो देखिए ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जो है इज इन दैट डायरेक्शन in which potential decrease। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन के अंदर है जिसमें पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पहला पॉइंट तो हमारा ये था। और देखिए सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the change in potential with respect to displacement। बच्चों पोटेंशियल जो बोल रहे हैं यहां पर चेंज इन पोटेंशियल, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से बोल सकते हैं। नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग ये हमारे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बच्चों, उस डायरेक्शन के अंदर जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। दूसरी बात क्या है बच्चों, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है हमारे पास इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल चेंज है बच्चों उससे क्या निकल के आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल के। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बच्चों, इक्विपोटेंशियल के, ये जो इक्विपोटेंशियल आप देख रहे थे यहाँ पर, ये जो इक्विपोटेंशियल है इसके क्या है बच्चों, नॉर्मल, इसके नॉर्मल है। जिस इक्विपोटेंशियल को ले रहे हैं आप, इसको ले रहे हैं या जिस सरफेस को आप ले रहे हैं, इसको या इसके हर पॉइंट को जहाँ लेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे रहेगा इस तरह से। इसके बाद देखिए बच्चों कि इस फॉर्मूले से क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्राइव करना सीखते हैं। देखिए इस फॉर्मूले से आप पोटेंशियल निकालोगे। देखिए E = क्या है बच्चों, -dv/dr। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, dv = E.dr। अब देखिए अगर आप क्या करते हैं बच्चों, dv = क्या है -E.dr। तो अगर आप इसको जो है क्या करते हैं, अब आप इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेट करेंगे आप, कहाँ लेके गए चार्ज को आप, v1 से v2 के लिए। तो यहाँ पर dv = क्या, इंटीग्रेशन किस पॉइंट से, r1 से r2 के लिए। v1 से v2 लेके गए आप, पोटेंशियल v1 था किस पॉइंट पर, r1 पर, और पोटेंशियल क्या था, v2 था जिस पॉइंट r2 पर। यहाँ पर क्या है हमारे पास -E.dr। और बच्चों आप लिख सकते हैं कि ये जो E वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हो ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए अब जब आप निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 1 होता है, 1 का v, तो v2 - v1 = इंटीग्रेशन r1 - r2 -E.dr वेक्टर। अगर मान लीजिए बच्चों कि जो चार्ज रखा है वो जो r1 पॉइंट है वो कहाँ पर है बच्चों, वो मान लीजिए इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं आप किसको, इन्फिनिटी से लेके बच्चों आप कहाँ पर आ रहे हैं, इसको इन्फिनिटी से लेकर आते हैं आप। मान लीजिए r1 जो है वो किस जगह पर है, इन्फिनिटी पर। मान लो जो चार्ज है हमारा वो कहाँ रखा हुआ बच्चों, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी से लेकर आप उसको r2 डिस्टेंस पर लेके आते हैं। और r2 को क्या मान लीजिए आप, मैं जनरल केस लिख रहा हूँ इसको, देखिए r मान लीजिए, किसी r पॉइंट पर आप लेके आते हैं। r1 जो है मतलब q1 जो चार्ज है वो रखा हुआ है इन्फिनिटी पॉइंट पर, उसको आप किसी डिस्टेंस r के लिए लेके आते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए अगर r1 टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो बच्चों v हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट के लिए v1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इन्फिनिटी पॉइंट के लिए क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा बच्चों, क्योंकि धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, v2 जगह क्या लिख देंगे आप, एंड v2 को आपने लिख दिया v। तो बच्चों ये आ गया v और इंटीग्रेशन
डी आर, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। ये निकाल लिया बच्चों आपने। तो काफ़ी यूजफुल फार्मूला है बच्चों ये, और कैपेसिटेंस निकालने में भी यूज होता है और पोटेंशियल निकालने में भी यूज होता है बच्चों। पोटेंशियल को निकालने का ये भी एक तरीका होता है, आपने और तरीक़ों से पढ़ा है, इस तरह भी पोटेंशियल निकाल लेते हैं बच्चों आप। इसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। हम पोटेंशियल पर बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे अच्छी, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और जो है अच्छा हो जाएगा। देखिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों ये जो है कैलकुलेशन है पोटेंशियल का, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देता हूं कैलकुलेशन, ये जो अभी निकाला ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल को कैसे निकाल सकते हैं आप, ये बच्चों क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक तरीका मिल गया हमें कि पोटेंशियल को कैसे निकालें आप इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम करने से पहले हम एक बार यूनिट पर नज़र देख लेते हैं कि यूनिट कैसे निकालेंगे आप। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, अभी देखिए आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं dV/dr, तो ये आपने पढ़ा है बच्चों। अगर ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो देखिए ध्यान से, तो यूनिट ऑफ E क्या बन जाएगा बच्चों, dV होता है मतलब पोटेंशियल होता है वोल्ट के अंदर, और dr क्या बच्चों, मीटर, तो क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ये बन जाएगा। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑल्सो E बराबर क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और बच्चों ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही बात है, आप चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं। देखिए न्यूटन क्या है, फोर्स, और ये क्या है, कूलम। इसको अगर आप चेंज करना चाहोगे, देखिए यहाँ पर V4 वोल्ट है, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, कैसे आता है, वर्क इनटू में वर्क डिवाइड बाय Q, और QM। यहाँ पर क्या बच्चों, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, तो मीटर वाला तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल कर दिया आपने, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही। फोर्स क्या होता है न्यूटन में, और Q किस में होता है, कूलम में। तो बिल्कुल देखिए इस तरह से इक्विवेलेंट है दोनों के दोनों, एक ही मीनिंग है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो यूनिट होते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स भी लिखते हैं आप, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल के टर्म में भी आप लिखते हैं बच्चों। तो यूनिट ऑफ E आप जो है जब भी आप इस तरह का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो माइंड लगाइए, इसी और जो यूनिट जो है इसका यूज करिए बच्चों। डायमेंशन आप लिख सकते हैं इसी तरह से इसके लिए। तो जब भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये वाली सिचुएशन हमें दिखती है तो हमारे लिए जो यूनिट होगा वो ये होगा बच्चों। ये बात अपने माइंड में बिठा के रखें अच्छी तरह से। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम पे आ जाते हैं अब। देखिए प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, देखिए बच्चों प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए ध्यान से, अच्छी तरह देखना है आपको। यहां पर हमें क्या है बच्चों, फॉलोइंग फिगर शो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट पी एंड आर। देखिए बच्चों क्या बता रखा आपको, ये एक फिगर आपको दिया गया है जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज को क्या कर रहा है जी, बता रहा है आपको, और डायरेक्शन बताना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का एट पी एंड आर। देखिए क्या करना है आपको, फिगर शो कर रहा है, फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, बच्चों समझ जाओगे अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड आर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट पी एंड आर। देखिए बच्चों तो पहले देख लेते हैं सरफेस किस तरह का है जो बोल रहा है आपसे, इस तरह का। देखिए इस तरह का बच्चों सरफेस है, यहाँ पर पॉइंट पी है, सॉरी आर है, और इस जगह पर पोटेंशियल बता रहा है कितना है, -30 वोल्ट। इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है, और ये है यहाँ पर पोटेंशियल -25 वोल्ट। देखिए बच्चों इसी तरह से अगला है नेक्स्ट, यहाँ पर है -20 वोल्ट, और इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर है -15 वोल्ट, और बच्चों कंटिन्यू इस तरह करते हुए यहाँ पर है हमारे पास इस जगह पर, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट P दिखा रखा है आपको, और इसका पोटेंशियल -10 वोल्ट।
देखिए बच्चों, अब इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्शन असाइन करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमें अगर जानकारी है, देखिए ये फॉर्मूला देखिए ध्यान से, E = -dV/dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल है बच्चों। अब पोटेंशियल का डिक्रीज कैसे, देखिए -10 वोल्ट ज़्यादा है -15 वोल्ट से। बच्चों इसका पोटेंशियल क्या है, इससे ज़्यादा, देखिए ध्यान से, इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा, इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा, इसी तरह बच्चों इस तरह से है। अब आप देख सकते हैं, तो मतलब पोटेंशियल इधर की तरफ घट रहा है बच्चों। तो आप क्या करिए, पॉइंट मान लीजिए, देखिए बच्चों यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल बराबर, इस जगह पोटेंशियल बराबर, पर इसके बराबर नहीं है बच्चों, अलग अलग। जैसे जैसे बढ़ता, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे आप आर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आर बड़ा होता जा रहा है आपका, उसी तरह से बच्चों पोटेंशियल घटता जा रहा है। देखिए, तो डायरेक्शन अगर असाइन करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो कैसे होगा, देखिए वो इस तरह से आप बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास है। और बच्चों किधर लगाऊंगा एरो में, देखिए ध्यान से, किधर होना चाहिए एरो, देखिए ध्यान से, यहाँ सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड, मतलब यहाँ पर ज़्यादा फील्ड, तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगी, फील्ड उस डायरेक्शन में घटती है। देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस तरह आप इसको असाइन कर सकते हैं। एक और डायग्राम लेते हैं, देखिए एक और से समझते हैं, कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है बच्चों, देखिए हमारे पास कि इक्विवेलेंट सरफेसेस शो किए गए हैं। ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस एंड एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस इज 4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों क्या करना है, पहले आपको ये हमें देखिए पोटेंशियल दिखा रखे हैं इस तरह से, इस तरह से दिखा रखे हैं आपको। देखिए ये इक्विवेलेंट सरफेस बच्चों, हाँ हर एक लाइन पर पोटेंशियल बराबर, पर ये मत सोचना कि इसके बराबर बच्चों, इसके बराबर नहीं है, बट इसके हर एक पॉइंट पर, हर लाइन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है। जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना यहाँ पर, जितना यहाँ पर, मतलब हर एक पॉइंट पर जो पॉइंट आप लेंगे उन्हीं को बोलते हैं आप इक्विवेलेंट सरफेसेज। तो कैसे बताया, देखिए इस सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका बच्चों 8 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट, और नेक्स्ट वाले का है बच्चों हमारे पास 4 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन तो ये है बच्चों कि इसकी डायरेक्शन असाइन करनी है आपको। डायरेक्शन कैसे असाइन करेंगे आप देखिए, तो मान लीजिए मैंने इसका एक पॉइंट ये ले लिया, इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, और इसका ये पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अच्छी तरह देखिए ध्यान से, थोड़ा जिस तरह ये है मैं इसी तरह ले लेता हूँ। देखिए अब ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, मैं पिछले वाले में शायद आपसे बताना भूल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल होगी हमेशा। ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, मतलब परपेंडिकुलर, अगर आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो बच्चों। और अगर आप स्पेरिकल शेप में देखेंगे तो देखो इस तरह नजर आएगी आपको, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या ये नॉर्मल होती है, तो ये नॉर्मल ही है, देखिए इसके नॉर्मल है, ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा बट ये नॉर्मल ही है, जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सब नॉर्मल है इस तरह से। देखिए बच्चों अब यहाँ पर देखिए कैसे असाइन करेंगे आप, तो वही फॉर्मूला आप फिर से अगेन देखिए ध्यान से, -dV/dr। देखिए ध्यान से, तो क्या देखना है आपको, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जिधर पोटेंशियल घटता है उस डायरेक्शन में है, पोटेंशियल इधर डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज इन दैट डायरेक्शन। और दूसरी क्या है, नॉर्मल, किसके, इक्विपोटेंशियल के नॉर्मल। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, आप डायरेक्शन असाइन कर लेंगे इजीली। देखिए ध्यान से, तो किधर है, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिक्रीज किधर कर रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इधर की तरफ। और ये देख रहे होंगे आप, इस लाइन के ये लाइन क्या है, नॉर्मल, परपेंडिकुलर आपको नजर आ रही होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया डायरेक्शन। अभी बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा। क्वेश्चन एक और क्या है कि आपको क्या करना है, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस, वो दिखा दिए आपने, एंड एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ए। पॉइंट ए पर आपको फील्ड का स्ट्रेंथ बताना है बच्चों, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस इज 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ कोई पॉइंट ए है बच्चों, यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ आपको बताना है, और जो डिस्टेंस है इन दोनों बीच का वो है 4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों सिंपली आप यूज कर सकते हैं, सिंपल बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। हमारे पास देखिए कितना है, 8 और 6। देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास क्या है, 8 और 6। अब देखिए कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर, इसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा, तो VA - VB। वो थोड़ा हम कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि देखिए ध्यान से धीरे धीरे पोटेंशियल घट रहा है। तो VA - VB, तो कैसे निकाला था आपने, E इंटू में क्या था, D। बच्चों ध्यान रखना, VB - VA नेगेटिव था, ये नेगेटिव नहीं है, तो E गुना में कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये 4 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इसके लिए आप 100 लगा सकते हैं, मीटर में आ जाएगा। तो आप पढ़ चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में डिस्टेंस, बच्चों नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना। देखिए वहाँ हम किस लेते हैं, VB - VA, और यहाँ पर हमने लिया है E डॉट दैट। ध्यान से देखिए, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास,
वी ए माइनस वी बी, और ये हमारे पास ये हो गया। तो वी ए का वैल्यू कितना बच्चों देखिए हमारे पास 8 और ये 6 वोल्ट, और इज इक्वल टू ई, और बच्चों ये कितना है 0.04। अब देखिए ई निकालना आपको, 8 माइनस 6 2 और डिवाइड बाय 0.04। तो बच्चों कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 20 और 50 वोल्ट पर मीटर। यूनिट का ध्यान रखिए बिल्कुल, 50 वोल्ट पर मीटर हमारे पास इसका जो है वैल्यू आ जाएगा बच्चों। इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर, दोनों पहले डायरेक्शन डिजाइन करना था, दूसरा क्या था इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको निकालना था बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बच्चों देखिए लिख दिया जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाया गया है, देखिए ध्यान से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए बच्चों ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और कितना है वो 500 वोल्ट पर मीटर। और बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंट हैं ए और बी, यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी। तो 2 पॉइंट यहाँ पर गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया, और सेपरेशन क्या है बच्चों इन दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, ये दूरी है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना पहला क्वेश्चन तो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों देखिए। तो बच्चों क्या करिए आप देखिए इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर लीजिए आप, आपको पता है बिल्कुल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए और के नॉर्मल। देखिए अब आप देख सकते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, इक्विपोटेंशियल क्या है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आपने ड्रॉ कर लिए, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिल्कुल नॉर्मल है बच्चों। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ए पॉइंट पर क्या है पोटेंशियल क्या होगा बच्चों ज़्यादा, और यहाँ पर क्या होगा कम, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब देखिए ध्यान से क्या है यहाँ पर वी ए माइनस वी बी। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया आपसे कि डिफरेंस कितना है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारे पास 500 और डिस्टेंस कितना बच्चों हमारे पास 4। तो ध्यान से दोनों को देखिए कितना है हमारे पास 500 इंटू में कितना है बच्चों 4। तो बच्चों नेगेटिव से परेशान नहीं होना है, वी बी माइनस वी ए होता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20,000 वोल्ट। सॉरी ये बच्चों 4 जो है ये क्या है सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसको कन्वर्ट करके आप मीटर में लाइए, तो कैंसिल हो गया, कितना है 20 वोल्ट। तो बच्चों ये तो हो गया पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन तो बच्चों ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन इज इफ द पोटेंशियल एट ए इज 50 वोल्ट, वी ए 50 वोल्ट है बच्चों, तो आपको वी बी निकालना है। वी बी क्या होगा देखिए, वी ए माइनस वी बी बच्चों आपने कंप्लीट निकाला है, ये निकाला है बच्चों आपने 20 वोल्ट, और आपको वी ए गिवन है 50, आपको वी बी निकालना है बच्चों। तो देखिए कितना आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू आ गया 50 माइनस 20 इज इक्वल टू बच्चों 30 वोल्ट, ये हमने निकाल लिया। तो इस तरह इजीली आप कर सकते हैं सोल्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सोल्व करेंगे आप। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर इस जगह पर गिवन है बच्चों, आपको देखिए इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक पॉइंट है ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर इस जगह पर मान लीजिए ये सी और ये डी। इस तरह बच्चों हमको ये पॉइंट दिखाए गए हैं, ये एक स्क्वायर टाइप का सिस्टम बनाया हुआ देखिए, यहाँ पर क्या है सी और यहाँ पर क्या है बच्चों डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आई थिंक वैल्यू आपको दिखाया गया है कितना है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट बच्चों ये गिवन है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी। देखिए बच्चों वी ए माइनस वी सी को निकालेंगे अगर आप देखिए वी ए माइनस वी सी, तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और हाँ एक बात और ध्यान रखिए, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर बच्चों। अब देखिए ध्यान से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों में, देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके नॉर्मल,
आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों, मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है। ए पर पोटेंशियल वही, सी पर वही, सब जगह बराबर बच्चों। VA माइनस VC कितना होगा हमारे पास, देखिए हर एक पॉइंट पर क्या है पोटेंशियल, बिल्कुल सेम बच्चों। तो VA माइनस VC का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, आप ध्यान से देखिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, हर एक पॉइंट पर क्या है बराबर। तो डिफरेंस क्या होगा बच्चों, जब देखिए आपको पता है कि VA बराबर है VC, जब दोनों बराबर हो गए तो बच्चों पोटेंशियल क्या है, जीरो, क्योंकि बच्चों ये क्या है इक्विपोटेंट सरफेस और इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू बराबर है। हाँ, अगर देखिए इन दोनों की बात करें तो बिल्कुल अंतर है इनके अंदर, इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, इसके पास पोटेंशियल कम है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड लिखा हुआ है VB माइनस VD। अब VB माइनस VD बच्चों ध्यान से देखिए इसको भी, VB माइनस VD, B और D बच्चों देखिए ध्यान से, VB माइनस VD। अगर आप ध्यान से देखेंगे VB माइनस VD को तो देखिए ये भी क्या है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन जो मैंने लगाई हुई है यहाँ पर, इसी लाइन में बने हुए हैं दोनों ये, तो ये लाइन क्या है, इक्विपोटेंट सरफेस, देख सकते हो ध्यान से, मतलब VB बराबर क्या है VD यहाँ पर, तो मतलब क्या आ गया, जीरो। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड क्या है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD, VA माइनस VD। देखिए बच्चों VA VD, अब डेफिनेटली पोटेंशियल में डिफरेंस है बच्चों। देखिए जो पोटेंशियल D का है वही पोटेंशियल B का है, बात तो एक ही है, मतलब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर यही चल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक कितना, 20 इंटू में कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये VA माइनस VB लिखेंगे तब भी बात एक ही है, एक ही बात है ये, क्योंकि देखिए ध्यान से D पर और B पर सेम पोटेंशियल है बराबर। तो आप देख सकते हैं अब आपको गैप नजर आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर का है। तो 20 इंटू में क्या करना पड़ेगा, 1 बाय ये करना पड़ेगा बच्चों आपको 100, शायद ये 200 है बच्चों, जी नहीं ये 200 नहीं है, हाँ बट ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर में गिवन है आपको। तो ये आ गया हमारे पास, अगर 1 मीटर है तो बस सिंपली आप ऐसे ही कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 वोल्ट, ये आ गया बच्चों 20 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है C और B को, C और B को कैसे लिखा हुआ है, VC और VD। ध्यान से देखिए VC माइनस VD, तो बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह VC माइनस VD, तो कितना है 20 इंटू में 1, कितना आ गया 20 वोल्ट। तो बच्चों इस तरह इजीली इन क्वेश्चंस को आप जो है सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जिससे आप और क्वेश्चन सोल्व करिए इस टाइप के। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी से।